हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। एंड आज का जो व्लॉग है उसमें आप बहुत कुछ देखेंगे। उसमें मैंने 2 रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, बहुत ही इजी और घर में जो होने वाली डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हैं। और ये एक्चुअली मेरा फुल डे व्लॉग है। ये सारा दिन जो भी मेरी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने सारी रिकॉर्ड की हैं। और इसमें मैंने मेहंदी भी लगाई है करवा चौथ के लिए। ऑल्दो हम लोग सेलिब्रेट मतलब हम व्रत नहीं रखते, बट मेहंदी मैं हमेशा लगाती हूँ और तैयार होती हूँ। लेकिन इस साल जो है वो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इस वीकेंड पे, जिसमें मैं एक बहुत ही अच्छी आउटफिट पहन के मेकअप करने वाली हूँ। और आई एम वेरी एक्साइटेड वो वाली वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है मैंने मेकअप नहीं किया। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो फर्स्ट क्लिप आपने देखा था वो मैं अनम को स्कूल से छोड़ के आ रही थी, और रास्ते की क्लिप्स हैं क्योंकि फॉल सीज़न शुरू हो गया है। तो जो लीव्स हैं वो बहुत ही कलरफुल हैं, कोई रेड हो गए हैं, कोई येलो हो गए हैं। बहुत ही प्यारे से जो कलरफुल सीनरी है वो उस रास्ते में मिलती है। घर आने के बाद यूजुअली मैं जो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया होता है सबके लिए, लंचेस पैक किए होते हैं, तो वो काउंटर स्पेस जो है वो बहुत ही बिखरा पड़ा होता है। तो मेरा घर आने के बाद पहला काम यही होता है कि मैं उसको क्लीन करके चाय बना के पीती हूँ अपने लिए। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी ओट्स चिला। उसके लिए मैंने बेबी स्पिनच चॉप की है, अनियन चॉप किया है, एक छोटी सी कैप्सिकम थी रेड वो, और एक टोमेटो जो है मैंने चॉप किया। उसके बाद जो ओट्स का जो क्विकर ओट्स होते हैं ना, उसको मैंने पाउडर बना लिया था उसका, और उसमें थोड़ा सा दही डाल के और सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके बड़ा स्पाइसी सा मैंने बनाया, बिकॉज़ मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। और इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, और इसकी रनी कंसिस्टेंसी बना के इसको मीडियम टेम्परेचर पे मैंने इसको कुक किया, और इसको मैं खाती हूँ दही के साथ। तो इट्स अ वेरी गुड वेट लॉस रेसिपी। जैसे मेरा वेट अभी बहुत बड़ा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, ऑल्दो मैं इतना लूज़ नहीं कर पाती हूँ कभी भी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा वेट कम हो, ताकि और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे ना आए। तो इसमें जो बेसिक स्पाइसेस हैं स्पाइस बॉक्स में से वो मैंने डाले हैं। इसको थोड़ा सा मैंने स्पाइसी बना लिया था, हींग वगैरह डाली है, और ज़ीरा और रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो रनी कंसिस्टेंसी अगर हो जाए जब, तो इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। वेरी इजी टू स्प्रेड। और ये जो चिल्ला है इसको ना मैं बनाती हूँ मीडियम हीट पे, बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा हीट पे बनाऊँ तो वो बाहर से जल जाता है और अंदर से कुक नहीं होता। तो इसको बनाने में थोड़ा 5-7 मिनट लग ही जाते हैं, 5-7 मिनट से भी ज़्यादा ही लगते हैं। लेकिन जब ये तैयार होता है तो इट्स वेरी क्रिस्पी एंड वेरी डिलीशियस, एंड इट इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन दही के साथ। तो ये जो टाइम है ये मेरा टाइम होता है जब सब लोग ऑफिस चले जाते हैं, और अनम स्कूल चली जाती है, गुराज़म कई बार सो जाता है, कई बार नहीं सोता। लेकिन ये जो है थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है मेरे लिए। तो इस टाइम में मैं चाय पी लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, जो भी मेरा फेवरेट होता है टीवी पे। तो ये जो टाइम है ये बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। उसके बाद तो फिर सारा दिन काम ही काम है, बिकॉज़ कोई हेल्प नहीं है मेरे पास अभी, और सारा कुछ खुद ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। बट इट इज़ ओके, आई एम एन्जॉइंग दिस फेज़ ऑफ माई लाइफ टू।
तो यहाँ पे जो आज हरमन है वो आज घर से ही काम कर रहा है बिकॉज़ ही वाज़ नॉट फीलिंग वेल, और उसने वर्क फ्रॉम होम जो है वो ऑप्ट किया फॉर अ वीक। वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी क्वाइट। टीवी जो है वो हमने पॉज़ कर दिया था, उसकी मीटिंग वगैरह चल रही थी। उसके बाद ड्राइंग रूम की सारी सफाई करने के बाद मैं चली जाऊंगी अंदर कमरे में, और इतना ज़्यादा मैसी है मेरे कमरे में, जब आप देखेंगे उसका रीज़न ये है कि जब लास्ट ईयर हम हरमन की शादी के लिए इंडिया गए थे तो हमने अपना सारा सामान बॉक्सेस में ट्रांसफ़र करके स्टोरेज यूनिट में रखवा दिया था। तो सारा कुछ मैंने वापस आने के बाद अरेंज तो कर लिया था, लेकिन 3 बॉक्सेस हैं जो अभी भी मैंने कहीं पे उनको सेट नहीं किया था। तो आज उन बॉक्सेस की बारी है। तो मुझे अराउंड पूरा दिन ही लग गया था वो क्लीन अप करने में और हर चीज़ को अपनी जगह पे रखने में। बहुत टायरिंग हो जाता था कई बार, और मैं बैठ जाती थी। हरमन ने मुझे 1-2 बार चाय भी बना के दे दी, वो ही बहुत हेल्प हो जाती है जब आपको टाइम पे चाय मिल जाए, और मेरे लिए चाय इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मैं अनम के जो टॉयज़ हैं वो अभी मैंने एक टॉय यूनिट लेना है इसके लिए, तो मैं अभी नहीं लेके आई बिकॉज़ मुझे जगह बनानी थी कमरे में। तो वो मैं लेके आऊँगी, और अभी तो मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स में ही उसके सारे जो टॉयज़ हैं वो रखे हुए हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो रूम की सेटअप है वो मैंने चेंज की है, बेड को कॉर्नर में लगा दिया है, पहले ये सेंटर में होता था। अभी आप देखें कि पेंटिंग्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं लगी हैं। तो फिर लंच टाइम हो गया था, सारा कुछ मैंने कर ही दिया था, अरेंज क्लीन अप हो गया था, तो मैंने अपने लिए एक रैप बनाया। वो रैप में मैंने 3, एक तो कैबेज की सब्ज़ी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, आई वांटेड टू यूज़ इट। तो वो मैंने ना 3 सेक्शंस में चीज़, कैबेज की सब्ज़ी और सैलेड जो है वो लगा दिया था, और रैप को ना ऐसे मैंने काट लिया था सिज़र्स के साथ। और इस तरीके से ये मैंने नेट से देखा था रैप को रैप करने का तरीका। और सारी जो फिलिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उसके अंदर लॉक इन हो जाती हैं। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के दोनों साइड से थोड़ा क्रिस्प कर लिया था, और ये इतना डिलीशियस था। और जो मेरी पुरानी सब्ज़ी थी जो कोई भी नहीं खा रहा था, वो मुझे जो फिनिश करनी थी वो मैंने ऐसे फिनिश की। और अनम अपना दांत दिखा रही है जो इसका टूटने वाला था बहुत दिन से, और ये स्कूल में टूट गया इसका जो दांत था, एंड शी वाज लाइक इन अ शॉक। और टीचर ने कहा कि ये सारा दिन शॉक में थी कि मेरा दांत स्कूल में ही टूट गया है। तो मुझे घर आके कहती है कि मम्मा आपको पता है मैं शॉक में चली गई थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ना हार्ट अटैक होने वाला है। तो मुझे नहीं पता वो ऐसी बातें कैसे करती है, ऑब्वियसली यूट्यूब से सीखती होगी। तो चलो उसके बाद शाम को फिर हम दोनों ने मेहंदी लगाई। मैंने खुद एक ही हाथ पे लगाई थी, और अनम को मैंने पहले लगा दी थी। ये हमेशा ही मैं लगाती हूँ। तो इसने सारे सबके नाम लिखवाए हैं अपने हाथ पे, और मतलब इट वाज रियली गुड। तो मैंने सोचा था नेक्स्ट डे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे करवा चौथ वाले दिन, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मुझे मिला। तो ये टाइम भी मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि गुराज़म जो है वो सोया हुआ है। तो जब ये उठा तो मेरी मेहंदी अभी भी थोड़ी गीली थी, लेकिन लकीली रोमी उस दिन जल्दी आ गए और उन्होंने इसको उठा लिया। तो मुझे बताना मेहंदी मेरी कैसी लगी है। मैं पहले तो बहुत अच्छी लगाती थी, लेकिन अब मुझे इतना आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ मैं। तो शाम का टाइम है, और अनम जो है उसको पता नहीं ग्रोइंग पेन्स हो रही हैं अभी। तो वो कह रही थी कि जैसे मैं नानी के पैरों की मसाज करती थी ना, वो नानी के पैरों की मसाज करती, तो वो कहती है वैसे ही आप मेरी मसाज करो पैरों की। शी वॉज़ क्वाइट टायर्ड, क्योंकि वो ना खेलती बहुत है स्कूल में, स्कूल से पहले भी खेलती है, स्कूल की रिसेस में भी, और जब मैं उसको शाम को लेने जाती हूँ दोपहर को तब भी उसको खेलना होता है। तो शाम को चलो मैंने सब्ज़ी वगैरह तो बनाई हुई थी आलू मटर की, तो शाम को मुझे सिर्फ चपाती ही करनी थी, और वो चलो बहुत जल्दी जल्दी से हो गया सारा काम।
और जैसे हरमन ठीक नहीं है तो मम्मा ने मुझे बोला था कि बेसन जो होता है ना, बेसन उसका सीरा बना के उसको दो, तो उससे जो रनी नोज़ है या जो गले में खराश होती है ना वो ठीक हो जाती है। और ये जब हम छोटे थे ना तो हमारे मम्मा हमें बचपन में भी बना के देते थे। तो इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मेरी ना कुछ क्लिप्स इसमें से या तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई या मुझसे डिलीट हो गई हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं फटाफट से आपको सारा प्रोसीजर बता देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने घी लिया 2-3 टेबलस्पून और उतना ही मैंने बेसन इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक मैंने इसको रोस्ट किया है। और इसको मैंने मतलब हिलाते ही रहो इसको, मतलब अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने कितना सारा गर्म पानी डाल दिया था। और जैसे हम प्रसाद बनाते हैं ना उसमें हम पानी कम डालते हैं, इसमें पानी ज़्यादा बनाना है क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रसाद से ज़्यादा रनी होनी चाहिए, तो काफ़ी सारा पानी डालना पड़ेगा। और उसके बाद थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें डाल दी थी और ये बनके रेडी हो गया था। इसको ना जी ये मेरे पापा भी खाते होते हैं। मम्मा कहते हैं कि अगर आप बीमार हो, अगर आप एग्स वगैरह ले लेते हो ना तो ये खाओ और इसके साथ 2 बॉइल्ड एग्स और 1 कप चाय जो है वो पी लो और सो जाओ। तो कुछ लोगों को चाय पीने के बाद नींद आती है जैसे मैं, और कुछ को नहीं आती। अगर आपको नींद नहीं आती चाय पीने के बाद तो आप चाय मत पीना। तो ये जो कंसिस्टेंसी आप देख लो, ये प्रसाद से थोड़ी सी ज़्यादा रनी है। तो ये अगर तो ये मैंने उसको बना के दिया था एंड ही एक्चुअली फेल्ट बेटर द नेक्स्ट डे। वो ठीक हो गया था बिना मेडिसिन के ही। शाम को फिर ये अपने मामू के साथ दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो अभी भी काम कर रहा है एंड इट इज़ अराउंड 9-9:30 इन द नाइट। और बस अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके फ्री हो गई थी और ये दोनों अपने मामू के साथ खेल रहे हैं और ऐसे ही हमारा दिन जो है वो पास हो जाता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।